सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान की सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान की सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी हमारे मित्रों को राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड ना किया अड्डा 24/7 की, वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो सभी लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि हम लोग धुआंधार तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकें। तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, देखो आप लोग को पता है कि आपके पेपर की डेट आ चुकी है। अब अगर मैं आज से गिनूं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन का समय बचा, ज़्यादा समय नहीं है। रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और आना शुरू करिए ताकि हम लोग बहुत अच्छा कर सकें। खुश रहिए बेटा किट्टू। हाँ नहीं हाँ, वाइट टी शर्ट है ना, तो वाइट कलर ही बहुत अच्छा होता है। खुश रहिए, खुश रहिए। और देखो भैया, आज का जो डे है वो तो हम विश नहीं कर सकते आप लोग को, ठीक है। बाकी दिन को विश कर सकते थे, कल भी नहीं कर पाएंगे जो डे होगा। आज और कल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि आज हम आपको वो डे विश नहीं कर पाएंगे जो सफेदी की चमकार, वो कौन सा ऐड है, टाइड का ऐड शूट कर दिया मैंने यहाँ पर आज। हाँ, नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। क्योंकि आज का क्या डे है वो डे विश नहीं किया सकता है, तो वो तुम लोग आपस में विश कर लेना जिसको जिसको विश करना हो। हाँ, सही बात है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। राधे राधे बेटा सोनम। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने एसएससी अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ नहीं भैया, आज वाला और कल वाला विश नहीं कर पाएंगे। हाँ देखो, किट्टू ने विश करना शुरू कर दिया, लोगों ने विश करना शुरू कर दिया। आज मैग्नेट के एन और एस पोल अट्रैक्ट होंगे आज होंगे, कल होंगे बेटा। चलो खैर, ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, इसी 14 फरवरी के उपलक्ष्य में आप लोग की डबल वैलिडिटी जो है वो लाइव की जा रही है। हाँ, 14 फेब। ऐसा नहीं है कि 14 फरवरी को केवल यही चीजें होती। 14 फरवरी को प्यार बांटो, कोर्स खरीद के दे दो अपने सोना और बाबू को, ठीक है। कह दो इस बार वाला अगर तुमने एमटीएस का एग्जाम नहीं निकाला तो तुमको कसम है मेरी, इस बार एग्जाम निकालना पड़ेगा और सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ठीक है।
तो आप लोग अपने सोना बाबू को भी डबल वैलिडिटी के उपलक्ष्य में कोर्स खरीद के दे दो, बात खत्म करो, ठीक है। Y461 लगाओगे, Y461 कोड अप्लाई करोगे तो डबल वैलिडिटी अभी आपको शाम तक एक्टिव हो जाएगी और सबको मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, और इसमें आप लोग को पता है महापैक का फायदा हमेशा, और आईबी की वैकेंसी भी बेटा आई हुई है, 7 तारीख फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। Y461 कोड लगाइएगा और भैया शाम तक आपकी डबल वैलिडिटी लाइव हो जाएगी। तो आप सब लोग अपने सारे सोना बाबुओं को गिफ्ट करो कोर्स खरीद के। इन सब पर भी डबल वैलिडिटी लाइव आने वाली है बेटा। 12+12 मंथ हो जाएगा, 12+12 मंथ, 12+12 मंथ सब पे डीवी लाइव हो जाएगी। महापैक्स पर Y461 कोड लगाकर महापैक्स से जुड़ सकते हैं। देखो ये बुक वाले महापैक हैं, जो ये ब्लू वाले हैं ये बुक वाले महापैक हैं। हिंदी वाले में हिंदी की, इंग्लिश वाले में इंग्लिश की, और एसएससी महापैक में बस बुक नहीं जाती है, बाकी ई बुक्स होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं बढ़िया हूं सोनम, आप बताओ कैसी हो? कार्यक्रम हो गए घर के सारे? हाँ, कल ब्लैक डे है, अच्छा ओके बेटा, चलो चलो जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया मैंने, बताइए। कैसे, मैं समझा नहीं। चलो ठीक है बेटा, कल मैं रेड वाली टी शर्ट पहन लूंगा, डन है। चलिए सी आंसर आ रहा पहला क्वेश्चन। यहां पर देखो पहली चीज तो ये देखो, पहले देखो ये अंदर था, मतलब ये बाहर की तरफ फेस था, दोनों अंदर, फिर ये बाहर की तरफ, तो यहां भी बाहर की तरफ ही आना चाहिए। बाहर की तरफ 1 2 3 4 सब में है तो कोई मतलब नहीं हुआ। अब स्टार चेक करते हैं, यहां था, मतलब 2 में फिक्स है। फिर देखो यहां गया तो यहां गया, फिक्स है। अब अगले में कहां जाएगा, तो देखो नीचे की तरफ स्टार नहीं हो सकता, और ना वहां पर जहां पर है ऊपर की तरफ। तो अगर यहां तो अब स्टार यहां हो सकता है। इसको होने का मतलब इसमें और इसमें से क्या सी को हम कैंसिल मान लें? अरे लो यार, अब आप लोग तो इसका सी ही आंसर कर रहे हो, सी को तो कैंसिल ही नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने तो इसका आंसर ही सी बना दिया। तो इसका मतलब सी वाला आंसर गलत है। इसका मतलब सी वाला आंसर क्या है? गलत है। चलो चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा सी वाला आंसर गलत है या सही है। हाँ ठीक है, चलो। तो इसका मतलब ए, बी और डी में से कोई होगा, सी बिल्कुल गलत है और आप लोगों ने सी आंसर बोला है, ठीक है। अब आगे ऐसे ही हैश पे आ जाओ। हैश देखो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। स्टार देखते हैं। अच्छा स्टार यहाँ था फिक्स हुआ, फिर इस कोने से इस कोने आया, देखो यहाँ फिक्स रहा। अब इस कोने के बाद स्टार अब इस कोने जाएगा कॉर्नर पे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऐसे मूवमेंट हो रहा है ऐसे। तो अब स्टार इस कोने यहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आपका आंसर ए वाला हो जाएगा, आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा चलो अच्छी बात है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। डबल वैलिडिटी लाइव कर दी गई है आप लोग के लिए, तो आप लोग उसका फायदा उठा लीजिएगा और जा करके महापैक्स ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखो मैं आप लोगों के लिए बताऊं, आईबी के एग्जाम, अगर आपने आईबी का फॉर्म भरा है तो देखो बेटा आईबी के लिए आपकी ये प्रैक्टिस बुक जो है हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। ये प्रैक्टिस बुक 280 या 90 रुपए में आपके घर पर डिलीवर होगी। देख लो कितनी मोटी सी प्रैक्टिस बुक है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के सारे पेपर्स हैं, लेकिन एक मैं आपको पहले ही चीज़ क्लियर कर दूं, ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे एमटीएस का भी प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया गया है जो मात्र 150 रुपए का है, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। बुक्स करंट अफेयर की लॉन्च कर दी गई हैं, तो करंट अफेयर की बुक अगर आप लेना चाहते हो तो Y461 करंट अफेयर की बुक ले लो भैया, मंगा लो, तैयारी करना शुरू कर दो, काम आएगी आपके, ठीक है। चलो यहाँ आओ, गिनो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 20 का मतलब या तो 4 4 के 5 पेयर और या तो 5 5 के 4 पेयर, ऐसा है,
ठीक है। अब चलो यहाँ देखो 5 5 के 4, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रहा, ठीक है। P के बाद खाली L है, PL NDV, PL NDV, PL NDV, PL NDV, ये रहा, डन है। तो आपका हो जाएगा LNP, LNP यहाँ नहीं, LNP, LNP VLD, VLD। आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन और डिस्टेंस का। डायरेक्शन और डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन है। अच्छा, कभी आंसर रॉन्ग नहीं होता, बता दीजिए सर। ब्लड रिलेशन टिकेश्वर, अच्छा कल का डन है, अभी से डन कर देता हूं। कल के टॉपिक बता दे रहा हूं, कल का थंबनेल थोड़ा चेंज रहेगा। कल हम लोग ना, हाँ जी बेटा, डबल वैलिडिटी एमटीएस और सबके महापैक पर आएगी। अभी शाम को 5 बजे या 6 बजे तक सबके सारे पैक्स पर आ जाएगी महापैक के, तो आप उस पर तब ले लेना, ठीक है। अच्छा सुन लो, कल के टॉपिक सुन लो। कल के इस क्लास में हम कैसे करेंगे, कल से इस क्लास को हम 2 से 3 टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सुन लो, कल से अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक हम लोग 2-2 3-3 टॉपिक को एक साथ लेकर चीजों को कवर करेंगे। तो कल हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन, ठीक है। कल हम ये 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे एक लेक्चर में। कल केवल जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, सुन लो, ठीक है। कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे कल के। समझ में आ रही बात? डन है। तो कल जो है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। डन है। राम 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 राम। चलो बनाओ जल्दी जल्दी। तो बताइए। चलो, बोला अजय अपने घर से शुरू होता है या करता है, अपनी साइकिल लेता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलाता है, और पश्चिम का चक्र या पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चक्कर लगाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। वेस्ट में कितना गया? 2, उसके बाद बाएं मुड़ाव कितना गया? 3, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और एक 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है। 4 मतलब 2 यहां 2 यहां, टोटल 4 है, ठीक है। अजय अब अपने घर से किस दिशा में? अपने घर से किस दिशा में? तो दैट इज साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, जो आपकी एमटीएस की बुक्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर वाली बुक है और चाहे जो मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है, वो बाईलैंग्वेज है, लेकिन आईबी की बुक अभी केवल इंग्लिश में है। आईबी वाली जो बुक है वो केवल इंग्लिश में है। बाकी आपके एमटीएस की करंट अफेयर और दोनों बुक्स, हाँ बेटा, क्लॉक वाला दीक्षा पटेल करा दूंगा। अब जैसे कल से शुरू करूंगा तो अब कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो यहां आ जाओ, देखो यहां पर बोला है DERIVE, ड्राइव। ड्राइव को क्या बोला है? FWJSFE। D से F प्लस 2, E से W, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अब ये देखो 22 से 23, 9 से 10, 1 1, ये रहा देखो, +1 +1 +1 +1, ऐसे क्रॉस कर दो तो ये भी +1 और ये भी +1, यानी पूरा जो रिलेशन चल रहा है वो +1 का चल रहा है, वो भी डायगनली। तो COASTS, तो S के बाद U, S के बाद T, T के बाद U है, TU, S के बाद T, A के बाद V और O के बाद P और C के बाद D। तो TUTBPD,
TUT BPD ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्रॉस क्रॉस में। चलो अगला क्वेश्चन आपको निकालना है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर देखो जल्दी से देखो और बताओ फटाफट। ओ हो जाएगा 10 और 5 15, सीधा सीधा दिख रहा है। 10 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 15 हो जाएगा। 10 और 5 सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, आप लोग और बता दो क्या होगा। चलो इधर देखो, बताता हूं, इधर देखो। यहां पर बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें, तो देखो लेफ्ट साइड में होता है ए और राइट साइड में होता है आपका जेड। राइट साइड में क्या होता है, जेड। देखो मैं इसको पूरा समझाता हूं अच्छे से। तो बोला है बाएं से 5वां, बाएं से 5वां बोले तो ई, ए बी सी और डी ई, ये देखो 5वां अक्षर है। बाएं से 5वें के दाएं 10वां, के दाएं 10वां बोले तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये रहा देखो पूरा। अब ये देखो के दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां कौन आ गया, ओ। अब इसको करते कैसे हैं वो समझो। अब ऐसे पेपर में तो नहीं कर सकते ना कि सारा लिखें और फिर हम करें, ऐसे नहीं। तो अब पेपर में करने का जो तरीका है वो क्या है, पेपर में करने का जो तरीका है, देखो आपने देखा ये है, देखो बाएं से 5वां और ये है दाएं से 10वां। अगर ये डायरेक्शन सेम होती तो हम इन दोनों मानों का अंतर ले लेते, हम इन दोनों मानों का क्या ले लेते, अंतर ले लेते, और उधर से ही काउंट कर देते जिस तरफ से बोला गया है। लेकिन चूंकि ये बाएं हैं और ये दाएं हैं, दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हम दोनों मानों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और किधर से गिन देंगे, जिधर कॉर्नर लिखा होगा। तो बोला ना देखो बाएं छोर से, बाएं छोर से बोला, इसका मतलब 15 को हम कहां से गिन देंगे, बाएं से। और बाएं से 15वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। बाएं से 15वें नंबर पे ओ आता है। जी बेटा, बेटा आप CHSL की भी बुक ऑर्डर वैसे ही कर सकती हो जैसे बाकी बुक्स ऑर्डर होती हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, adda247.com पे जाना है, 247.com पे जाना है। उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाना है, कोर्सेज में जाना है, फिर SSC CHSL में जाना है। उसके बाद बुक्स पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश आपको देख के उस पर सेलेक्ट करना होगा। फिर Y461 S कोड लगा देना होगा और उसके बाद एड्रेस डाल दो, घर पे बुक आ जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी से देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाक से इसका देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जल्दी 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 देखकर बताओ इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स बनेगा मेरे शेरों, फटाफट निकालिए और बताइए। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को शेयर ना किया और शेयर कर दीजिए, जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया और लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जल्दी जल्दी। डी, चलो देखते हैं। सर जी MTS का पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चंस ठीक करने हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग के। बेटा 30% मार्क्स, यानी करीब करीब 12 क्वेश्चन। हाँ डी। चलो यहां आ जाओ, देखो यहां पर देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन है, आपसे पूछा गया, ये लिखा हुआ है K + P एंड M = S है, और M की 2 पुत्रियां हैं, और M की कितनी पुत्रियां हैं, 2। तो निम्नलिखित कौन सा सत्य है, कौन सा वाला सही है, वो निकाल करके बताना है। आप लोग कह रहे हैं डी वाला सही है सर, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, टाइम अप हो चुका है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है K + P एंड M = S, ये रहा। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, इसका मतलब K पुत्री है किसकी, P की। K पुत्री है, K पुत्री है किसकी, P की।
फिर एंड का मतलब देखो क्या बोला, ए बी की वाइफ है, इसका मतलब पी वाइफ है किसकी, एम की, एम उसका हस्बैंड है। और बराबर का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, इसका मतलब एम पिताजी हैं किसके, एस के। तो ये दोनों भाई बहन है। सब बोला है एम की 2 पुत्रियां हैं, एम की 2 पुत्रियां मतलब ये भी फीमेल है। तो एस के का चचेरा भाई है, नहीं भैया गलत। एस के की पत्नी है, ये भी गलत। एस पी की पुत्रवधू है, ये भी गलत। एस के की बहन है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर डी वाला बिल्कुल सही है। कौन सा वाला सही होगा, तो वो डी आंसर है। हाँ बेटा पंकज प्रजापति, अगर आप एसएससी का बुक वाला महापैक लेते हैं, अगर आप एसएससी महापैक लेते हैं, लेकिन वो कौन सा, हार्ड बुक्स वाला, तो वो आपके सभी एसएससी एग्जाम्स में काम आएंगी, सभी एसएससी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। हाँ, लेकिन जब भी बेटा आप बाय करना, आज डबल वैलिडिटी सामने आ जाएगी, Y461 इसी कूपन कोड का यूज़ करिएगा पंकज बेटा, ठीक है। तो मेरे पास आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आप मेरे गाइडेंस में रहोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट भी करा दिया करूँगा। क्योंकि जो भी लोग मेरे कोड से बैच लेते हैं, मेरी एक सीट होती है, उस सीट में उनका नाम आ जाता है, और उसके बाद फिर जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम होती है किसी तरीके की, फिर वो मेरे से कहते हैं, तो मैं बस बोल देता हूँ फला बच्चे का ये प्रॉब्लम देख लेना, ठीक है, तो वो सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाइए। बोला है डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है यहाँ पर आपको और बताना है। तो देखो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो पहला अक्षर एन सब में है, दूसरा अक्षर ई सब में है, उसके बाद पी ए और पी ए। तो ए बी सी डी में पहले पी आता है या पहले ए आता है, ये देखने वाली बात होगी। पहले पी आता है या ए आता है, ये देखने वाली बात होगी, उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। टाइम अप हो चुका है नाउ। देखो तो देखो ई एन एनी कट गया, उसके बाद ए और ए वाला देखो, तो यहाँ आर है और यहाँ टी है, तो पहले 4 उसके बाद 5, 4 और 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इन दोनों में 4 5 फिर 1 है, 4 5 1 कट जाएगा, इसको छोड़ दो। अब ये देखो पी हो गया। अब यहाँ देखो एच है ना, तो ये 2 और उसके बाद 3 आएगा, 2 और 3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सब लोग का, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट, इसको निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा मेरे दोस्तों, इसको निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। सभी लोग मिलकर के सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। ये होती है अल्फाबेटिकल सीरीज। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। इसको निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। तो जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। तो MLK ए ऑप्शन आ रहा है, पक्का सोच लीजिए सभी लोग, ए ऑप्शन आएगा, श्योर है। चलो देखते हैं, यहां पर आ जाओ, इधर देखो, S से P से देखो 19 से 16 -3, फिर 16 से -3 कर देंगे तो M आ जाएगा 13, फिर 13 से 3 घटाएंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर 18 से 15 3 घटाया, 15 से 3 घटाएंगे 12 यानी L आएगा। ML किसी में नहीं है, आपका आंसर MLK हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला बताओ इसमें से कौन सा वाला अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से निकाल करके बताना है कि कौन सा वाला अलग है। नहीं बेटा, शाम को 6 बजे के बाद आप लेना, डबल वैलिडिटी आ जाएगी। हाँ, शाम को 6 बजे के बाद लीजिएगा, डबल वैलिडिटी लाइव हो जाएगी। तो यही जो महापैक हैं, जितने भी महापैक्स हैं, अभी 1 साल दिखा रहा होगा, अभी शाम को 6 बजे के बाद आप तुरंत लगा लेना। शाम 6 बजे के बाद आप जब लोगे तो डबल वैलिडिटी मिलेगी, और जो 12 महीने का कोर्स है उसमें 12 महीने और एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। हाँ, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि कूपन कोड आपको क्या यूज़ करना होगा, कूपन कोड आपको क्या यूज़ करना होगा, Y461, तब आपको वो डबल वैलिडिटी का फ़ायदा मिल पाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, 5 4 9 + 4 14 4 18 18 और 4 22 और प्लस यहाँ भी 4 हो रहा है।
अब ये देखो आई से के, मतलब आई से के देखो, या के से आई देख लो। तो आई से के देखा तो ये क्या हो गया, 9 और 2 11, 18 2 20, 22 और 1 23 हो गया। तो आपका जो अलग है, आपका जो अलग है वो डी वाला अलग है। कौन सा वाला अलग है, डी वाला। देखो ना यहाँ पर देखो, तो 22 से 23 1, या हम 23 से 22 जाए तो -1, जैसे भी देखना चाहो आपके ऊपर है। तो आपका आंसर डी वाला बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट, इसमें से निकालिए और बताइए क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं अभी नहीं बेटा, मैंने बोला ना अभी नहीं करो, शाम में करना पंकज। हाँ तो तुम्हें वो तुम्हारा फायदा हो जाएगा ना, डबल वैलिडिटी हो जाएगी, ठीक है। हाँ लेकिन शाम को 6 बजे के बाद जब खरीदना तो कोड याद रखना बस। हाँ मनीष कुमार, महापैक पर डबल वैलिडिटी है, शाम 6 बजे एक्टिव होगी, शाम को 6 बजे, शाम 6 बजे से। तो अभी आप लोग थोड़ा रुक जाना, अभी मत परचेस करना, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा आपका। शाम 6 बजे की बात करोगे, सब डबल वैलिडिटी। क्लियर है, डन। चलिए देखिए, आपको अपडेट किया है तो आप लोग बिल्कुल मेरा ही कोड लगाकर सारे लोग ज्वाइन करिएगा, ताकि मज़ा आ जाए हम लोग के साथ पढ़ पढ़ के, ठीक है, डन। कोई भी दिक्कत होगी मेरे से कह पाओगे, मैं उसको शॉर्ट करा दूंगा। चलिए यहाँ देखो, ये 12 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 56 है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं 12 गुणे 14/3 कर दूं, 3 चौके 12, 4 चौक 56 आ गया। ऐसा कुछ बनाए, ऐसा कुछ, हाँ बिल्कुल सही है, Y461 यही कूपन कोड है बेटा, ठीक है। हाँ कूपन कोड, यही कूपन कोड यूज करना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 16 × 18, 16 × 18 कहेंगे 2 8 16, 18 8 96 नहीं होगा। यहाँ पर 16 पंजे 80, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 24 × 8, यहाँ देखो 7 है, 7 दूनी 14, ये भी नहीं है। आपका आंसर बी आ रहा होगा, ए आ रहा है, 16 × 18 और बटे 3। अच्छा 3 छक 18, 16 छक 96, अहो 16, मैं 2 कर रहा था, ठीक है ठीक है। आपका आंसर क्या बन रहा है मेरे शेरों, आपका आंसर ए वाला बन रहा है, 16 छिक्का 96। क्लियर है, 16 छिक्का 96 हो जाएगा। यहां पर आपका रिस्पॉन्स बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेम पैटर्न की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। बास्केट को अगर ये कहा गया है तो पेंसिल को क्या कहा जाएगा। अच्छा काव्या जी, थैंक यू, सुन ली काव्या, थैंक यू सो मच। देखो बेटा, आप पेमेंट किसी भी मोबाइल से करो, बस एक बात का ध्यान रखना, ईमेल आईडी अपनी याद रखना और पासवर्ड अपना याद रखना। किसका, ऐप का। क्योंकि आप मान लो मेरे, लेकिन सुन लो, जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड पे आप परचेस करोगे बैच उसी पे चलेगा। सपोज मान लो मैंने अपने इसमें ऐप में लॉगिन बनाया, ठीक है, अपने में लॉगिन बनाया, लेकिन मैं अपने में से पेमेंट नहीं कर पाता हूँ। मान लो मैंने भैया के में करा, तो मैं क्या करूँगा, अपनी ऐप को यहाँ से लॉग आउट करके उनके में लॉगिन कर लूँगा, ठीक है, और वहाँ से पेमेंट कर दूँगा। चलो यहाँ, तो देखो यहाँ पर BASKET, बास्केट, बास्केट को बोला है EKTABS, ठीक है। चलो यहाँ बोला है EKT, E K और T A B और S। तो सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 5 4 और 6, और ये हो जाएगा 2 1 और 3। एक 2 3 4 5 6 यहाँ है, तो देखो 5 4 6 और 2 1 और 3, तो ICL इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ICL इसमें है। आपका आंसर डी बन जाएगा, देख लो, ICL 2 नंबर E P और N, ICL EPN। जब भी ऐसा जिगजैग वाला हुआ करे, नंबर कर लिया करो, और नंबर करके कॉपी करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें देखो कौन सा वाला हिडन है। हाँ
हाँ मतलब ऐसा नहीं, देखो ईमेल आईडी पासवर्ड अगर आपका वही होगा तो आप किसी भी मोबाइल में, एक ही मोबाइल में एक्टिव रहता है तो ईमेल आईडी पासवर्ड आप सही डालो और वो किसी मोबाइल में भी चला सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं अपने में भी चलाऊं, भैया के में भी चल जाए, तो दो दो में नहीं चलेगा। एट अ टाइम एक ही पासवर्ड एक ही जगह चलता है, ठीक है। हाँ चलो देखो, चलिए बताइए। बी आंसर, ओके। यहां देखो दिस वन, ऐसा है ना। अब ऐसा देखो कहां है, इसमें नहीं है, ये देखो दिस वन, ठीक है। आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, निकालिए खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता जल्दी से निकालो और बताओ। खून का रिश्ता। चलो, अमित ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, अमित ने किसी पिक्चर को देखा और कहा वह मेरे पिता के बड़े भाई का पौत्र है। मेरे पिता के बड़े भाई यानी मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी के बड़े भाई यानी मेरे ताऊ जी का ग्रैंड सन है, ठीक है। तो पूछा है तस्वीर वाला व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरा क्या हो सकता है? बेटा हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है। देखो कैसे समझना, हो सकता है मैंने बोला इसलिए। इधर देखो, अमित ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, कोई पिक थी उसकी तरफ अमित इंडिकेट करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? वह मेरे पिता के बड़े भैया, पिता के बड़े भाई का क्या है? बड़े भाई का पौत्र है, का यानी ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन है कौन? वो पिक वाला व्यक्ति, ठीक है, ग्रैंड सन है। तो आपसे पूछा है तस्वीर वाला व्यक्ति यानी वो पिक वाला पर्सन अमित से कैसे रिलेट कर रहा है। तो अमित का, हाँ बताओ। ए नेफ्यू भी हो सकता है और बेटा भी तो हो सकता है। अब आप लोग मुझे इसमें जस्टिफाई करो कि बेटा होगा, नहीं होगा, हाँ, या भतीजा होगा। जी। देखो ये तो क्लियर है कि ये ऑप्शन कट गए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बेटा और नेफ्यू में कंफर्मेशन लो। ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ए बनेगा। बेटा नहीं बनेगा क्योंकि ओनली सन नहीं बोला है। और वैसे भी देखो ये मेरे बड़े पापा के पौत्र की बात कर रहा है, तो ये हो सकता है मेरे चचेरे भाई का बेटा हो, मतलब मेरे बड़े पापा के बेटे का बेटा हो। तो इसलिए इसका आंसर नेफ्यू ज्यादा कंफर्म जाएगा एज कंपेयर टू सन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज, असमानता। जी बेटा, कल कराऊंगा ब्लड रिलेशन, समझ लो कल की क्लास में 3 टॉपिक हम एक साथ एक ही दिन में कवर करेंगे। ब्लड रिलेशन बताया मैंने, दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया, कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कोई एक और चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और मिसिंग नंबर। ये 3 चैप्टर कल की क्लास में हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ चलो यहां आ जाओ। ये देखो P और X, ये रहा P और ये रहा X। देखो साइन चेंज हो गए ना, साइन क्या हो गए मेरे दोस्तों? चेंज हो गए। और जब साइन चेंज होते हैं तो कंक्लूजन हमारे गलत होता है। यानी जिन दोनों लेटर के बीच में कंक्लूजन पूछा जा रहा है, अगर उनके बीच में साइन चेंज है, हाँ, तो आप लोग के सारे कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, ठीक है। चलो L और Q, ये रहा L और ये रहा Q, यहां पर फ्लो सेम है, ये 100 वाला साइन है। Q की तरफ टेल, दिस इज राइट, ये वाला रॉन्ग, मतलब ओनली फर्स्ट ट्रू सही है, ओनली फर्स्ट ट्रू, तो ये वाला सही है। ओनली फर्स्ट ट्रू तो आपका नहीं है, ओनली फर्स्ट ट्रू गलत है, ओनली सेकंड फॉलो है। ऑप्शन नंबर डी आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। पहला वाला तो गलत है साइन चेंज होने की वजह से, दूसरा वाला राइट है, ठीक है। चलो अच्छा, ये कैसे पता किया, कई लोग सोच रहे होंगे एल और क्यू। देखो ये रहा क्यू और ये रहा एल, फ्लो देखो साइन का सेम है, और क्यू की तरफ टेल है, क्यू की तरफ टेल है, टेल से देखते हैं, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो नंबर सीरीज का अगला क्वेश्चन। अच्छा एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप लोग को और देता हूं, सब लोग अभी कमेंट करना, ठीक है जी। एक डाउट आया है मेरे पास ना, बताइएगा आप लोग। ये लीजिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिए, टाइम अप हो जाने दो।
यहाँ है आपका, हाँ 15 है, 15, 20, 32, 62, 118, 248। अगला क्या आएगा? ऑप्शन दिया है 322, बी ऑप्शन है 368, सी ऑप्शन है 428, हाँ डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त में एक से अधिक या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। निकालिए। ये क्वेश्चन और आया था, उसका आंसर 72। ठीक है, 72 और 70 दो आंसर आ रहे हैं। 72 का लॉजिक आप लोग बता रहे हो, प्लस 11 से हो जाएगा। चलो अच्छा, 72 वालों आपने ये बता लिया। अब इसको और बताओ। ये क्वेश्चन एक और है, 15 है, 20 है, 32 है, 62 है, 118 है और 248 है। 468 बेटा नहीं है। हाँ सोनम क्यूट, हाँ बताओ जल्दी जल्दी, इसको और निकालो। अच्छा बेटा पंकज, बताओ बताओ इसको बताओ। चलो यहाँ आओ, तब तक मैं इसको बताता हूँ। इधर देखो, 51 है, 54 है, 61 है, अगला खाली है 87 है, प्लस 3, 54, 6 और 1 7, प्लस 7, फिर अगला 3 7 हो गया। अब यहाँ 9 हो सकता है या 11 हो सकता है। अगर 9 जोड़ते हैं तो हमारी बात बनेगी। देखो 9 जोड़ने का मतलब ये हो गया कि 61 और 9 70, नहीं बात नहीं बनेगी। लेकिन 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72, 72 और हाँ 3 7 9 तो होता नहीं, 11, 11 और 13 से क्या बात बनेगी? देखो किसमें 6 बता रहे हो बेटा? 6 कहाँ आ रहा है? बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अभी उसको करते हैं। इधर देखो, तो यहाँ पर जब हमने देखा तो ये कितना हुआ? ये हो जाएगा आपका 72। अब 72 के बाद यहाँ जरूरत है 11 नहीं, यहाँ 15 की। अब ये क्या है उसको समझाता हूँ। ये देखो +4, +4 और ये +4। इसका मतलब ये डबल डिफरेंस की सीरीज है। कैसी सीरीज है? डबल डिफरेंस की सीरीज है। डबल डिफरेंस की सीरीज है, मतलब एक कांस्टेंट डिफरेंस जाएगा 4 4 4 का। ठीक है ना? चलो अच्छा, अब इस वाले को बताओ। ये तो चलो बना लिया हमने। अब इस वाले को बताओ इसका क्या बनेगा? अब इस वाले को बताओ इसका क्या बनेगा? इसका तो आंसर 72 आ गया। 72 वालों आप लोग को पूरे के पूरे नंबर दूंगा मैं। इस वाले का आंसर बताइए आप लोग क्या बता रहे हैं? हाँ 428 विकास मीना जी। जिनका जिनका 322, जो जो आंसर कर रहा है उसका लॉजिक भी तो बताओ बेटा। 322, 428, 368 लॉजिक। हाँ 428, 322। ओके ओके, 322 रीना भी बता रही। कई लोग आंसर बता रहे हैं 322 और कुछ लोग 428 बता रहे हैं। लेकिन क्या आप सारे लोग मिलकर के तुक्का मार रहे हैं? हाँ ये सही है। शॉपिंग क्यों कह रहे सर? लॉजिक भूल गए। अच्छा, मतलब अभी तुक्का मारा और तुक्का मारते ही लॉजिक भूल गए। खेत में है इसलिए लॉजिक भूल गए। वाह वाह, क्या बात है। कॉपी है, कॉपी है, वाह। चलो बताना, ठीक है, अगर लॉजिक आए किसी को। आगे देखो। ये तुम लोग कतई जहर हो रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोग कहता हूँ। हाँ लो, सौरभ पांडे कह रहे हैं सर लॉजिक याद नहीं आ रहा है। हाँ, कब 2-4 साल पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो लॉजिक भूल गए। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, टाइम अप हो गया है। देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, टाइम अप हो गया। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है और वह 12 मीटर सीधा चलता है। दक्षिण देखा, 12 मीटर चला गया। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है। वह उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है।
12 और 8, तो आरंभिक बिंदु से अगर हम बात करें तो दैट इज नॉर्थ वेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। बोला है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अंतिम बिंदु किस दिशा में, तो नॉर्थ वेस्ट में। अगला क्वेश्चन है 6 छात्र इतना तक सीधी बेंच पे। लाइन सिटिंग क्या है, ये लाइन सिटिंग है, लाइन सिटिंग। दिख रहा है बेटा करण सिंह, खुश रहो क्रिएटिव राहुल। चलिए यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। बोला है 6 लोग हैं, कहां देखना है, पूरब में, चाहे पूरब वाला ही बना लो भैया, पूरब वाला ही बना लो। ये लो 1 2 3 4 5 6, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। बोला है के और टी जी के निकटतम पड़ोसी हैं। अभी हमें नहीं पता, के और टी के बीच में जी आएगा, ठीक है। पी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, चलो पी को इस कॉर्नर बैठा दो, पी को इस कॉर्नर बैठा दो, तो छोर पर बैठा। और एम के दाएं चौथे स्थान पर कौन, पी, एम के राइट में, तो 1 2 3 4, तो एम के दाएं 1 2 3 से चौथे पी, ये अलग अलग हो गया, अब इसी में से कोई बनेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो के स्लैश टी जी, के स्लैश टी, अब बच कौन सा गया, एम एन ओ पी जी, एम के हो गया, एन बच गया, ये लो। अब आपसे पूछा है तो एम के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो एम के निकटतम बाएं कौन बैठा है, एन, ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एम के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, डन। अगले पे आते हैं, निकालिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसे कहते हैं गणितीय संक्रिया। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए, जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी से निकालिए तो। चलो बताओ, सी। चलो देखो यहां पर देखो, आप लोग कह रहे हो सी। अब देखो ये तो कंफर्म है कि जहां भी आप डिवाइड लगाओगे उसके हिसाब से आपको नंबर देखना पड़ेगा। सी, कुछ लोग बी कह रहे हैं, चलो पहले मैं सी चेक करता हूं। देखो यहां पर साइन लगाया और एक बार डिवाइड का है, तो यहां से हो जाएगा 40, बोलो हाँ या ना, 2 से करोगे 80 को भाग 40। अब यहां देखो ये प्लस 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 26 और प्लस 14 कर दोगे 40 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सी वालों। बी आंसर जितने लोगों ने कहा है वो गलत है। याद हो आप लोग को मैंने बताया है कि आप लोग हमेशा सबसे पहले डिवाइड को फोकस किया करो, हमेशा सबसे पहले किसको फोकस किया करो, डिवाइड को। जब आप डिवाइड को फोकस करोगे तो उस हिसाब से सारी चीजें आपके अच्छे से बन जाएंगी। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित को एक तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंधा है, कलाई है, कोहनी है, हथेली और उंगली है। उंगली एक ही बात है, हाँ फिंगर की बात किया है। तो छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ आप चलो और सेट कर दो इसे जल्दी से। देखो सबसे पहले उंगली के बाद आएगा पाम यानी हथेली। देखो उंगली हो गई, हथेली हो गई, उसके बाद अगर हम बात करें रिस्ट यानी कलाई हो गई ना। तो देखो 5, 5, 4 और 3, तो 5 4 2, 5 4 2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 542। कैसे, सबसे पहले उंगली से आया हथेली से आई कलाई के बाद आएगा आपका एल्बो यानी कोहनी और उसके बाद आएगा कंधा। कोहनी आ जाएगी और फिर कंधा आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ऑर्डर बना। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया। नेक्स्ट,
आपको बताना है इसका इमेज क्या होगा, मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा आपको निकाल करके बताना है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा आपको निकाल करके बताना है। और सुन लो, आज रात 8 बजे, आज से रात 8 बजे आप लोग के लिए क्लास शुरू करने जा रहा हूं। सुन लीजिए ध्यान से, आज से रात 8 बजे भी आप लोग के लिए एक सेशन शुरू करने जा रहा हूं प्रैक्टिस का, रात 8 बजे। तो आज रात 8 बजे के उस सेशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा, मैं अभी आपको वो सेशन दिखा दूंगा रात 8 बजे। समझ में आ रही बात? आज से रात 8 बजे वो सेशन में भी जुड़िएगा, ठीक है, डन है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसे पलट दो तो ये हो जाएगा 6 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। अब उसके बाद y, तो ये भी नहीं है, काट दो, 3 3 4 4 f, ये f ऐसे थोड़ी ना बनेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा b वाला। ये लो, मैथ्स की कौन सी क्लास है? क्या हो गया बेटा प्रियांशु कुमार? चलो देखो यहां टाइम अप हो गया। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, इसको बोला है IIYYVDEU। तो देखो T के बाद U प्लस 1, C के बाद D प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 8। तो अब आपसे पूछा INSTINCT प्लस 1 U प्लस 2 E प्लस 3 Q प्लस 4 9 4 13 यानी M प्लस 5 Y। तो UEQMY, UEQMY, UEQ गलत है, UEQ ये भी गलत है, आपका आंसर B बन जाएगा। बी वाला आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? बी आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जी बेटा प्रिया, आपकी अभी ये क्लास यूट्यूब पे चल रही है। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो तो आपको ऐप पर जाना होगा, अड्डा 24/7 की Y461 कोड लगा के बैचेस से जुड़ना होगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने और दे रखा है आप लोग को, वो नंबर सीरीज वाला, उसका लॉजिक के साथ कमेंट करना है आंसर। और एक ये दो क्वेश्चन HW हैं। इन क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और शाम को 6 बजे डबल वैलिडिटी लाइव हो जाएगी। शाम 6 बजे आपकी डीवी लाइव हो जाएगी, आपकी डीवी जो है वो लाइव हो जाएगी। तो आप सब लोग तब तक का वेट करिएगा। उसके बाद Y461 कोड लगा के महापैक से जुड़ जाइएगा डबल वैलिडिटी के साथ, यानी 12 + 12 महीने के लिए कूपन कोड आपको Y461 ही लगाना होगा, जिससे आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। समझ में आ रही बात? चलिए, अगर आप लोग बुक वाला महापैक लेना चाहते, देखो ये हिंदी बुक्स का महापैक है और ये इंग्लिश बुक्स का महापैक है। बुक्स का मतलब ये हो गया कि इसमें आपके घर पर एक बुक और डिलीवर की जाएगी। एक बुक भी 6 सेट, हिंदी इंग्लिश, हिंदी कह रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, ये बुक्स भी आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर देखो ना, ये इस महापैक में बुक्स का अंतर है। इसमें आपको 12 + 12 महीने शाम को 6 बजे डबल वैलिडिटी आ जाएगी। कोड आप लोग को बस पता रखना है, कोड आपका यही है, क्या? Y461 लगाओगे और ऐप से खरीदना बेटा, ऐप से खरीदना, उसमें आते हैं कॉइन्स, उसको इस्तेमाल कर लेना। तो आप लोग को 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऐप के कॉइन्स लेने के बाद। समझ में आ रही बात? तो सब लोग इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप IB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो Y461 कोड लगाने के बाद मात्र 880 रुपये में ये बैच मिल जाएगा।
MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी यहाँ पर आपको दोनों ही क्लासेस मिलेंगी, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आप लोग MTS की बुक्स केवल ऑर्डर करना चाहते हैं तो Y461S कोड लगाओ, इसके अंदर 5 बुक्स हैं आपकी। और एक अच्छी बात बताओ, अगर आप SSC महापैक लेते हो बुक्स वाला, तो वो जो बुक्स हैं वो आपके SSC के हर एग्जाम में काम करेंगी, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, MTS, GD, दिल्ली पुलिस, समझ रहे हो ना, हर एग्जाम में SSC के काम करेगी। समझ गए? डन है। और अगर आप लोग बेटा करंट अफेयर की बुक लेना चाहते हो, क्योंकि करंट अफेयर अब हर एग्जाम में आने लगा है, तो बस Y461S कोड लगाकर इसे आज रात 12 बजे तक 90 रुपए में मंगा सकते हो अपने घर। मात्र 90 रुपए में आपके घर पर डिलीवरी होगी, मात्र 90 रुपए में, आज रात 12 बजे तक, केवल आज रात 12 बजे तक, केवल आज रात 12 बजे तक, ठीक है। 90 रुपए में आपके घर पर ये बुक डिलीवर कर दी जाएगी करंट अफेयर की। और उसके बाद ये है प्रैक्टिस बुक बेटा, MTS की जो नई लॉन्च की है, Y461S कोड लगाने पर मात्र 150 रुपए में आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी ये बुक, ठीक है ना। और ये 7 डेज में आपके घर आ जाएगी, 7 to 10 डेज के अंदर, 7 से 10 दिनों के अंदर आपके घर पर आ जाएगी। और आपके देखो बेटा, जैसे अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, ये तो MTS के एग्जाम को ओरिएंटेड केवल हुआ। ये देखो CHSL का एग्जाम है, उसमें भी करंट अफेयर आनी है, MTS का एग्जाम है, उसमें भी आनी है। उसके बाद आपके जितने भी एग्जाम होंगे करंट अफेयर सब में आती है। तो भैया Y461S कोड लगाओ, Y461S कोड लगाओ और मात्र कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और मात्र जो है 90 रुपए में अपने घर पर ये बुक मंगा लीजिए करंट अफेयर की, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। अगली क्लास इंग्लिश की होनी है प्रतिभा मैडम की, तो आप लोग उस क्लास से भी जरूर जुड़िए, ठीक है। बाकी मिलते हैं रात 8